हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो से पहले मैंने आपको कम्युनिकेशन और बिहेवियर और सिचुएशनल इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें इन सब के ऊपर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। देयर आर मैनी स्किल्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ टू हैव रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडस्ट्री। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंडस्ट्री नॉलेज से अलग, जो कि आपको एज ए एम्प्लॉय की मदद करती हैं। When employers interview candidates, they often look for a strong interpersonal skills as companies frequently seek innovative ways to improve interactions between staff members and customers. तो clients, customers और staff members के आस पास में जो बातचीत का वातावरण है वो सही बना रहे, उसके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं इन डिटेल वट आर इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है? एक बहुत ही न्यू वर्ड लगता है कई लोगों को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटर प्लस पर्सनल स्किल्स। तो ये आपकी इंटर पर्सनल स्किल्स हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। सो द इंटर पर्सनल स्किल्स can be defined as a skill that helps people to communicate and interact with each other in a finest way. तो finest way में people communicate कर पाएँ एक दूसरे के साथ, उसे हम interpersonal skills कहते हैं। हमेशा याद रखें कि interpersonal skills लंबे समय तक अगर आपके साथ हो रहे हैं, आप उनको फॉलो करें तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी लॉन्ग रन के लिए। इंटरपर्सनल स्किल्स को हम लोग पीपल स्किल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल का मतलब पीपल है। साथ ही साथ ये इंटरेक्शन से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। मोस्ट एम्प्लॉयर्स कंसिडर इंटरपर्सनल स्किल्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज एंड समवन विद सॉलिड इंटरपर्सनल स्किल्स कैन वर्क वेल विद अदर्स एंड इज अ गुड टीम प्लेयर, कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली एज वेल। तो कुछ हम टाइप्स की बात करते हैं यहाँ पे। Types of interpersonal skills. Interpersonal skills is an important trait that every successful person should possesses. तो एक तरीके से एक ट्रेट है, इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो हर एक पर्सन के पास होना चाहिए। एंड इट इज़ लाइक अ स्किल विच हेल्प्स एम्प्लॉयज टू इंटरेक्ट विथ एंड कम्युनिकेट विद अदर कोवर्कर्स और कलीग्स इन द वर्क प्लेस। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग कोवर्कर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए या फिर टीममेट्स हो गए, उनके साथ कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्ट करने में मदद करता है। बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। तो कई तरह के टाइप्स होते हैं। अब टाइप से यहाँ पे मतलब क्या है कि जो स्किल्स होती हैं वो काफ़ी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आ सकता है आपके पास। तो यहाँ पे मैंने इस सब के बारे में बताया है जो मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास होता है एक तो वर्बल कम्युनिकेशन, उससे भी हम लोग इंटरपर्सनल स्किल समझ सकते हैं। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उनमें भी हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग कस्टमर के साथ या फिर ख़ास तौर पे क्लाइंट के साथ या फिर बिजनेस मीटिंग्स के टाइम, बिजनेस सेटिंग्स के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करता है। डिसीजन मेकिंग के टाइम, लिसनिंग स्किल्स के टाइम, साथ ही साथ एसर्टिवनेस के साथ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एसर्टिवनेस का मतलब भी बता दूँ आपको, शायद आप लोगों को ना पता हो। एसर्टिवनेस का मतलब होता है बीइंग एबल टू स्टैंड अप फॉर योर ओन और अदर पीपल्स राइट्स इन अ काम एंड पॉजिटिव वे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो है काम प्लस पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में आपको अगर कोई आवाज़ भी उठानी है आपको कंपनी में या फिर कोई भी ऐसी बात है, ये नहीं कि आप उसको नेगेटिव तरीके से उठाएं, कामली और पॉजिटिवली वे से आप उसको उठाएं, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तक शायद आपको समझ ना आया कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं हमारे पास वो हमें
सभी सेक्टर्स में, चाहे हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ भी ज़रूरी है, नॉन वर्बल में भी ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम भी अगर हम लोग अपनी जो एक तरीके से जो एटीट्यूड है कि कहीं ना कहीं जो हमारा स्किल्स यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ख़राब ना हो, नेगोशिएशन स्किल्स ख़राब ना हो, डिसीजन मेकिंग के टाइम भी हम लोग इसको फॉलो करें, लिसनिंग स्किल्स के टाइम भी हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स को फॉलो करें, ऐसे ही असर्टिवनेस भी। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी तक हम लोगों ने बात करी होता क्या है, बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। सो जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं वो आर अ टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। अभी तक आप ये समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की ही बात हो रही है क्योंकि सबसे पहले मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में यही कहा था, अदर देन द टेक्निकल नॉलेज, हार्ड स्किल्स से अलग, हार्ड स्किल्स आपके पास हैं उससे अलग सॉफ्ट स्किल्स की बात जब होती है तो उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स की भी बात आती है। दैट आर वेरी एम्प्लॉयर लुक्स फॉर अ वाइल्ड रिक्रूटिंग कैंडिडेट। सो हर कोई जो एम्प्लॉयर है वो लुक करता है, इसकी तरफ देखता है जब भी वो किसी कैंडिडेट को रिक्रूट कर रहा हो। एज पर एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं वो है, इट इज़ लाइक अ टाइप ऑफ स्किल्स विच यू गेट बाय बर्थ एंड वंस कैन नॉट एक्वायर बाय रीडिंग और बुक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो रिक्रूटिंग एक्सपर्ट्स हैं, कि ये जो ऐसी स्किल्स है जिसके साथ आप बॉर्न होते हैं, आप किताबें पढ़ के या बुक्स पढ़ के इसको एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि इस वीडियो का क्या मतलब बना। यही पे कुछ लोग गलती कर देते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरा तो नेचर ऐसा है, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मेरा नेचर ही ऐसा है, कोई कंपनी लेके जानी हो ले जाएगी, मुझे ये हार्ड स्किल्स आती है, इस पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आज मार्केट में हर चीज़ आपकी देखी जाएगी, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, और सॉफ्ट स्किल्स में इतना ज़्यादा तक आपको पूछा जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। और खासकर इंटरपर्सनल स्किल्स में ही मैक्सिमम गलतियाँ होती हैं, मैक्सिमम मिस्टेक लोग इसी में ही करते हैं। लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रैंकली होने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूअर के साथ, और वहीं पे वो गलती कर देते हैं और उनकी मिस्टेक वहाँ पर बड़ी होकर दिखाई देती है इंटरव्यूअर को। अभी आप इस वीडियो में शायद ना समझ पाए, मैं चाहूँगा कि आप इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें मैं आपको सैम्पल आंसर्स और क्वेश्चंस बताऊँगा। पहले क्वेश्चन होगा, उसका क्वेश्चन का बताऊँगा क्या इसमें वो पूछना चाह रहे हैं, और फिर उसका सैम्पल आंसर बताऊँगा क्या हो सकता है। सैम्पल आंसर कई हो सकते हैं, जस्ट मैं आपको एक बताने के लिए एक बताता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ क्या आप बता सकते हैं आंसर में। पर यहाँ पे इस लाइन से आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो भाई बर्थ से है, मैं तो इसको चेंज ही नहीं कर सकता, इस वीडियो को आगे देख के फ़ायदा नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये बात सच है कि नेचर अगर किसी कैंडिडेट का अच्छा है बाय बर्थ तो वो कहीं ना कहीं उसे पॉजिटिव पॉइंट में मिलता ही है, वो पॉइंट में उसमें पॉजिटिव उस एस्पेक्ट में होगा ही, नो डाउट। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूं कि एटलीस्ट आप लोग एक बार अपने आंसर्स को देखें, आप क्या आंसर वहाँ देंगे, कम से कम इसको सोचें एक बार। नहीं तो दोस्त से पूछें, आप तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ, मैं तेरे को आंसर देता हूँ। एक राउंड आप अपने दोस्त के साथ लें, फिर एक बार आप लिसनिंग के लिए भी जाएँ। लिसनिंग में आप क्या करें, आप अपने दोस्त को कहें कि मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप तू आंसर दे। दोनों के आंसर में देखिए क्या फ़र्क लगता है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो दोनों में ही डिफरेंस नज़र आएगा। अगर साथ वाले फ्रेंड के साथ नहीं आता है तो एक और फ्रेंड के पास जाएं, 3 4 5 6 फ्रेंड के साथ जाएं, तो आपको पता चलेगा कि जो बाय बर्थ है नहीं है, पर अगर वो आंसर अच्छा दे रहा है उसी क्वेश्चन का, या क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी कर दीजिए, तो आप क्यों नहीं उस आंसर के साथ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ आप झूठ बोल दे, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप कम से कम एक बार ये तो सोचें कि आप आंसर क्या देंगे जब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। मैंने अलग अलग वीडियो इसीलिए अब शुरू से बना रहा हूँ कि एक क्वेश्चन सिचुएशन है, एक क्वेश्चन बिहेवियर है, एक क्वेश्चन हमारे पास कम्युनिकेशन है, एक है इंटरपर्सनल, एक केस स्टडी है। तो सब अलग अलग है, इसीलिए बना रहा हूँ अलग अलग वीडियोस, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल्स यहीं पे ही इंपॉर्टेंट होती है।
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं दिए हैं, सिर्फ थ्योरी पार्टी है ताकि आप सिर्फ समझ पाएँ। अगली वीडियो में क्वेश्चंस होंगे, उनके सैंपल आंसर भी होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही वीडियो आएगी आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप साथ ही उसे देख पाएँ। बहुत जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। Therefore, interpersonal questions are geared toward identifying whether or not a job candidate has these important soft skills. Employers are also looking for your areas of weakness if you have trouble with interpersonal conflicts. Yes, ये important है। तो areas of weakness के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो ढूंढते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में हो, फॉर इंस्टांस दैट्स a signal that you can't separate personal passions from your job performance. A major issue is any workplace is. बस यहाँ पे ही गड़बड़ खड़ी हो जाती है। कोई पर्सनल पैशन है आपका जो कि कंपनी की या तो कंपनी की वैल्यूज को वॉयलेट करता है या नहीं भी करता है, या फिर आपके जो काम है कंपनी का उसको कहीं ना कहीं जो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहाँ पे भी। तो यही चीज़ वो पता लगाना चाहते हैं एचआर इंटरव्यू में, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू में। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं समझना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू सेट फर्म बाउंड्रीज बिटवीन योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ. The basic skill for communicating with others, you need to work on it and improve accordingly. Examples of valuable interpersonal skills at a workplace. तो सबसे पहली बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये होना चाहिए। सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, ये इंपॉर्टेंट है। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग सिस्टम, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड मैनर्स एट्सेट्रा। बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर आएंगे, बहुत सारे होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक आधी ही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू ऑल नो बेटर, सेंसिटिविटी भी आप समझ गए होंगे। अंडरस्टैंड, दूसरों के इमोशन समझना जरूरी है। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग सिस्टम, तो यहाँ पे प्रोसेस कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं स्किल्स कह सकते हैं। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड मैनर्स एक्सेट्रा, तो बहुत कुछ यहाँ पे होता है। तो हम लोग बात करते हैं एट लास्ट, व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, बट क्वेश्चंस क्या होते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू में। एन इफेक्टिव वर्कर सॉल्व प्रॉब्लम्स, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, आइडेंटिफाई क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ही और शी कैन डू दिस थ्रू इंटरपर्सनल स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एक अच्छा वर्कर एम्प्लॉय प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा, नई नई क्रिएटिव सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करेगा कंपनी में जो हो सकती हैं या हो रही हैं या होएंगी या हो रही थी सभी। ही और शी कैन डू दिस थ्रू इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू ही वो लोग कर सकते हैं ऐसा। सो ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये हार्ड स्किल्स नहीं होती, दे दैट यू कैन क्वान्टिफाई एंड मेजर लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स और लीगल नॉलेज। इंस्टेड दे आर सॉफ्ट स्किल्स, क्वालिटीज और एटीट्यूड्स दैट अ पर्सन डेमोन्स्ट्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप क्वान्टिफाई कर पाएँ या फिर मेजर कर पाएंगे, देखिए प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स के थ्रू या फिर लीगल नॉलेज के थ्रू। तो फिर ये है क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? Interpersonal skills help professionals effectively communicate with others and actively listen. This often includes possessing empathy, listening skills, presentation skills, assertiveness, conflict management, etc. क्या क्या इसमें लिखा है वो है possessing, empathy, listening skills, presentation skills, assertiveness, conflict management. इसके बाद हमारे पास है इंटरपर्सनल स्किल्स आर एसेंशियल, कैन बी एसेंशियल फॉर सक्सेस इन वर्क सेटिंग सिंस दे फोस्टर अदर बेनिफिशियल ट्रेट्स इंक्लूडिंग लीडरशिप, कम्युनिकेशन दैट मैनेजर्स ऑफन फाइंड यूजफुल। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो है लीडरशिप। तो जब इंटरपर्सनल स्किल्स लीडरशिप के साथ आती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
साथ ही साथ हमारे पास जैसे ही कम्युनिकेशन में भी ये आती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स। देयर आर मैनी इंटरपर्सनल स्किल्स दैट मे बी यूजफुल इन वर्कप्लेस इंक्लूडिंग एम्पैथी, ट्रस्टवर्थीनेस, लीडरशिप, resilience, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लिसनिंग, टीम वर्क। तो इनके बारे में बात करते हैं एक बार इन शॉर्ट। सबसे पहले बात करते हैं एम्पैथी। एम्पैथी के बारे में आप लोग जानते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस भी जानते हैं, लीडरशिप स्किल्स मैंने ऊपर बताया आपको, रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब कोई पर्सन रेजिलियंस है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास एबिलिटी है टू बिकम स्ट्रोंग, या फिर हम कह सकते हैं हेल्थी, या फिर सक्सेसफुल आफ्टर समथिंग बैड हैपन्स। मतलब कुछ बुरा होने के बाद भी जो व्यक्ति जो एज अ एम्प्लॉयर जो वहाँ पे काम कर पा रहा है, जैसे कि अभी कोविड टाइम्स था, तो कोविड टाइम के बाद आप काफ़ी मैक्सिमम लोग ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। तो ये शिफ्टिंग प्रोसेस था, इसमें कहीं ना कहीं रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। एक बुरी चीज़ हुई है देश में, दुनिया में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉजिटिवली, स्ट्रांगली, हेल्थी वे में काम कर पा रहे हैं कंपनी में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रिएटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग सिस्टम, लिसनिंग के बारे में, लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट, और टीम वर्क स्किल्स। टीम वर्क और लीडरशिप भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स can be important to display during the interview process, and the interview may ask questions about interpersonal skills to determine whether a particular applicant can effectively collaborate with the team, whether they can help customers, whether they possess excellent communication skills or not. तो बहुत सारे रीजंस हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में जो कि इंटरव्यूअर जो कि चाहता है पूछना आपको इंटरव्यू में। तो जैसे कि मैंने आपको इन डिटेल यहाँ पे सब कुछ बताया ही है कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, साथ ही साथ मैंने आपको वैल्यूएबल इंटरपर्सनल स्किल्स भी बताई क्या क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस भी बताई, और यहाँ पे इसके टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स भी बताए। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस या टाइप ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको जरूर एक बार, दो बार चाहे जाके देखें वीडियो में, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। जब भी वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन या डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रिलेटेड से या डिसीजन स्किल्स के ऊपर आपका बिहेवियर पूछें, या ये पूछें कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ पे काम आएंगी। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। सिर्फ बिहेवियर या सिचुएशन से बात नहीं बन जाती, इंटरपर्सनल स्किल्स भी जरूरी होती हैं। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में हम लोगों ने बात करी, और व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरव्यू के बारे में पता चल गया होगा। थ्योरी पार्ट में इतना ही था। अगली वीडियो में मैं आपको इंटरपर्सनल स्किल्स के रिलेटेड ही क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा विद सैम्पल आंसर्स। तो सैम्पल आंसर्स काफ़ी लोग मुझे कमेंट में भी लिखते हैं कि कितने हो सकते हैं, तो मैं कहता हूँ सैम्पल आंसर आप हमेशा अपने जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी, या जो आपने किया है उसके रिलेटेड ही दो। कोई हार्ड स्किल से प्लस करके आप दे सकते हैं अपना बना के, कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था तो ऐसा कुछ हुआ उसमें, फिर मैंने दिया, तो एक अच्छा आंसर आप वहाँ दे सकते हैं। और आपके साथ हुआ भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ ही बना लें खुद से झूठ, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। तो छोटी सी भी बात को अगर आप बहुत अच्छे से बना के बताएंगे तो ज़रूर वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और आप वीडियो देख पाएँ। अगर आपके फ्रेंड्स भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी बेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन ले पाएँ। यहाँ पे हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस कराते हैं। पूरी डिटेल्ड हमारे पास प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हैं उनमें, तो आप वो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू।